the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it doesn't. हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। मैं हूं आपकी नेहा। कैसे हैं आप सब? लाइफ में कभी कभी ना अचानक से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कभी आप सोचे नहीं रहते हो कि कभी ऐसे ऐसे भी प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ सकता है। हम इस तरीके के प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकते हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ सकता है। तो कभी ये थिंकिंग ना कभी वहाँ तक गई नहीं होती और अचानक से क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाता है और हमें उससे लड़ना पड़ता है। प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए हमें जीवन में आगे भी बढ़ना पड़ता है। शायद इसी को लाइफ कहते हैं। और ये सिर्फ हमारे और आपके लाइफ की बात नहीं है, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है और लोग उसको हैंडल करते चलते रहते हैं। और कभी कभी इंसान परेशान भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन हैंडल तो करना ही पड़ता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। वाह वाह शायद इसी को कहा गया है। संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। बैठे बिठाए किसको मिल जाता है, क्या मिल जाता है? कुछ किसी को भी नहीं मिलता। उसके लिए मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। इसी उतार चढ़ाव के साथ लोग ऐसे ही जीवन जीते। खैर, आज बहुत ज़्यादा लेक्चर की बातें हो गई। था मन में कुछ बात, वो चीज़ें मैंने ऐसे वे में, इसी वे में रखा है। प्लेन जा रहा है ना, उसका साउंड आ रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। सच है, बैठे बिठाए नहीं मिलता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे की चीज़ों को अपना जताते हैं, बताते हैं, और वो कहते हैं ना, बेईमानी से उस पर हक जताते हैं और बेईमानी के थ्रू वो अपना बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पे कि मैं आपके घर से कुछ चीज़ें ले आई और मैं अपने घर में रख ली। अब जब आप पूछने आओगे कि ये चीज़ें मेरी है, अब सच बता दो, तो मैं बोलूँगी कि नहीं भाई, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। तो इसे कहते हैं बैठे बिठाए मिलना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरे की चीज़ें लेके और उस पर बेईमानी से उस पर हक जता लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि वैसे लोगों को जीवन में कभी चैन सुकून की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तो किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जिसका जो चीज़ें हैं, अगर आप जान रहे हो ईमानदारी से कि जो चीज़ें जिसकी है, वो चीज़ें उसको हंसते हंसते दे दो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ें आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें रखनी है, तो वो गलत है। अब मैं इस पर क्या कहूँ, आई डोंट नो, लोगों की फितरत कैसे चेंज हो जाती है, रब जाने। खैर छोड़िए, बहुत बातें हो गई और बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, बहुत सारी सैड बातें हो गई। वैसे मेरे इतने सारे ब्लॉग्स आते हैं, जनरली मैं इतने सैड बातें करती नहीं, इतनी लेक्चर की बातें करती नहीं, बट पता नहीं क्या है, आज मन हुआ कि चलो कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें कुछ बात करते हैं। बट कभी कभी ज्ञान की बातें भी ज़रूरी है, आई थिंक, इसीलिए कभी कभी कर लेनी चाहिए। आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करके, दिल की बात करके बहुत मज़ा आया। फिर मुझे याद आया कि दूसरे बालकनी में मेरे पास बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है, तो फिर मैं चली गई वहाँ पे मैंने रखा था चावल सूखने को। 1 मंथ हो गए थे उस चावल को, तो उसको सुखाना ज़रूरी था, तो मैंने उसको सूखने रखा था। उसको समेट के मैं किचन में डाल दी। उसके बाद कपड़े भी बहुत सारे सूखने के लिए रखा था, उसको ला के तय भी लगाना था, तो वही मैं कर रही थी। धूप से कपड़े लाकर और आप जल्दी से अगर फोल्ड कर लेते हो तो मेरा मानना है कि वो तह बहुत अच्छे से हो जाता है, वो बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अगर आप कुछ देर के लिए रख दोगे, उसके बाद वो कपड़े जो हैं वो सॉगी हो जाते हैं और उसको फोल्ड करना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्रीचेस आ जाते हैं। तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, जब कपड़ा सूखने को रखती हूँ तो ला के मुझे हाथों हाथ उसको फोल्ड कर ही लेना है, मैं कर लेती हूँ। उसके बाद यही सब करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मुझे पानी पीना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी बैठे बैठे। ये फिर चलते हैं, शाम हो गया हुआ है, शाम के अभी 5:30-6 बज रहे हैं, तो अभी अब चाय बना लेते हैं। चाय, शाम की चाय एंजॉय करते हैं। अरे शिट, मैं दोबारा से भूल गई फिर से। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरे को याद नहीं था कि फ्रिज में दूध नहीं है, और हमने क्या किया था, सुबह को ऐसा ध्यान नहीं था, जब
दोपहर को मतलब 1-2 बजे ऐसे ध्यान आया तो मैं देखी हूँ तो दूध था नहीं, तो मैंने कॉल किया कि भैया अगर दूध है आपके पास तो भिजवा दीजिए। उन्होंने कहा कि 1-2 बजे तक सारा सेल आउट हो जाता है, मतलब सब उसका ख़त्म हो चुका था, कुछ भी नहीं था, ना ही फुल क्रीम था, ना ही टोन था, कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से, और अभी मैं फिर से भूल गई थी कि दूध नहीं है, दोबारा से मैं फ्रिज ओपन करके देखी हूँ। बट ठीक है, आज चाय हो नहीं पाया। और आजकल क्या होता है ना कि मुझे चाय की क्रेविंग्स थोड़ी होती है, क्योंकि पहले जो है मैं चाय नहीं पी, मैं अभी भी रेगुलर चाय नहीं पीती हूँ, बट क्या ना अकॉर्डिंग टू पहले अब ज़्यादा हो जाती है कि अब मेरे को चाय पीना है, मतलब ऐसा करके अभी आज तो हो नहीं पाया आज। तो चलिए कुछ बनाते हैं। कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइम सोचने के बाद मुझे एक चीज़ मिला, कावा, जो कि मैं कश्मीर गई थी तो मैं ये लेके आई थी। कावा जो कि वहाँ के लोग पीते हैं, वहाँ के लोगों का ये फेवरेट है, बहुत अच्छा है और ये पीने में बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से पी भी नहीं थी, ये पेंट्री में ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज यही बनाएंगे, आज यही पिया जाएगा चाय नहीं तो यही सही। ये बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें बस है कि पानी को बॉयल कर लीजिए आप, अच्छे से बॉयल हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं, बस 1 पिंच आप केसर इसमें से ले लीजिए। अगर केसर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। वैसे मुझे ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है कावा में, वो अटकता रहता है गले में। लोग वहाँ पे पीते थे, मैंने देखा था, एक बार लिया था तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दिए थे और एक जगह केसर डाल के दिए थे। बस 1-1 पिंच इसमें 2-3 कलियां ही जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद एक इधर गिर के आया, ओह शिट, बहुत महंगा देता है भाई। ये मैंने लिया था वहीं से, कश्मीर से लिया था। तो बस ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी है, इसीलिए इसका जो कलर है वो छोड़ रहा है, और ये ड्राई है तो ये जस्ट वैसा है। तो पानी जस्ट बॉयल होता है, उसके बाद मैं इसमें कावा डालूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद इसमें से 1 स्पून भर के कावा निकालें। कावा का पाउडर जो होता है वो कुछ ऐसा है, आपको दिखेगा वाइट ऐसा। इसको कप में आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब 1 स्पून डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, ऐसा मतलब टेस्ट उसमें मीठापन थोड़ा सा आता है, तो जिसको जैसा मीठा पसंद है उस अकॉर्डिंग आप इसके यूज कर सकते हैं। फिर मेरा पानी भी बॉयल हो चुका है तो अब इसको ले चलेंगे। मैं इस पानी को कुछ नहीं करना है, इसमें डाल देना है। आप जितना पियेंगे उतना ही डालें। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, मेरा कावा बनके रेडी हो चुका है। ये ऐसा ही कलर आता है, थोड़ा सा येलो में होता है। इसका टेस्ट बहुत बहुत शानदार आता है, बहुत ज़्यादा शानदार। मतलब मेरे पास चाय का ऑप्शन खत्म हो गया था तो मैंने सोचा चलो इसी का ऑप्शन देख लेते हैं। और ये मुझे याद भी नहीं था, पेंट्री में बहुत दिनों से रखा था, तो मैंने सोचा चलो अच्छा ही मिल गया ये मिस्टर कुमार को दे के मैं आती हूँ उनका कावा। कावा के साथ थोड़ा सा ले लेते हैं नमकीन। नमकीन वैसे इतना ज़्यादा क्या खाना, बट ठीक है, नमकीन थोड़ा सा मैं ले रही हूँ। ये मैंने खुद ही बनाया है, ये बस अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये मैंने खुद ही बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया इसको। नमक पारे नमकीन, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें इसको बुलाते हैं। हमारे इधर तो नमकीन कहा जाता है, नमक पाड़े भी लोग कहते हैं। तो यही मैं थोड़ा सा ले लूँगी या थोड़ा सा उनको दे दूँगी, हो जाएगा। मंचिंग का जो बात होता है वो इसी से ख़त्म कर दूँगी। अब ये कम है क्या मैंने मम्मी से पूछ के बनाया था, फर्स्ट टाइम ही बनाया था, उतना बेस्ट तो नहीं बना, थोड़ा छोटा छोटा ज़्यादा बन गया है। तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी और इससे बेटर बनाऊँगी। तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा छोटा बन गया है, इस साइज़ का मेरे को चाहिए था, बट कुछ कटिंग इसकी बहुत छोटी हो गई थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, नेक्स्ट टाइम पक्का अच्छा बनाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कल का छुट्टी ले लेते हैं। कल छुट्टी, शॉपिंग कराओगे दिवाली का? दूसरा एक मीटिंग है
क्या आपको भी जेली पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जेली। एंड शाम को तो मुझे बहुत कुछ खाने को मन करते रहता है, जिसमें कि ये भी आता है। तो मैंने ले लिया है, 1-2 छोड़ो, मैंने 3-4 ले लिया है। अरे फट जा, कोई नहीं इधर से फट जाएगा। और ये अंदर में बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ा आता है ये खाने में। और जब ये बाहर आ ही चुका है तो आई कांट वेट, मैं इसको खा ही लेती हूँ, क्योंकि कौन वेट करेगा यार। बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ेदार है गाइस। आप लोग ट्राई कर लेना एक बार, वैसे मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए मिस्टर कुमार यहाँ पे सोए हुए हैं, इनको नींद आ गया हुआ है शाम को। बताइए, इट्स नॉट राइट। सो के उठने के बाद देखिए ये मेरी मदद कर रहा है। मदद नहीं कर रही है, हम पे जुल्म कर रही है। झूठ कितना बोल रहा हूँ, वो चीजें हम रिकॉर्ड ही नहीं किए। जब बोलोगे लाओ हम आटा सान देते हैं। ये आटा सना ये सान रहे, क्या कर रहे हो? पूरा मतलब पूरा बर्तन तो सेर रहे हो। हो गया आटा सना, ऐसी का पराठा बना के खिलाएंगे, ठीक है? यार क्या कर रहे हो? छी यार, अरे तो आटा चाहिए ना, मिलाया ही तो जाता होती है। ये मस्ती करने आए हैं कि आप मेरा हेल्प करने आए? सो बताइए थोड़ा, ये हेल्प हो रहा है? हटी हम समझ गए, गलती हो गई, आज हम बोल लिए, आज बाद कभी नहीं बोलेंगे, खुद कर लेंगे। 2 ही रोटी तो बनता है, मैं खुद बना लूंगी आज के बाद। ऐसा सिचुएशन हमको दोबारा नहीं चाहिए। सॉरी, गलती हो गया, मेरा आटा बर्बाद मत कीजिए। जाइए आप हाथ धो लीजिए। पूरा आटा छुड़ा के जाइए। क्या बोलो आटा कैसे छुड़ाएंगे यार, ये नहीं छुटेगा हमसे। अरे देख रहे हो गाइस, देखो आटा छुड़वा दिए ना, ड्राई आटा उस पर डालिएगा तो छूट जाएगा। और अब जो इसको है ना, बिना पानी रखे इसको उसमें सनिए। परफेक्ट डो बनाना है इसका, जिससे ही पराठा बन सके। ऐसे इसको पंच देना है, पंच। अरे वो लड्डू नहीं बनाना था भाई। ऐसे ये वाला पोर्शन डाल के सानिए। हाँ, ये वाला पोर्शन, यस, लटपट करके सानिए। मारना नहीं है उसको। चलिए लाइए, मैं सानूंगी, छोड़िए। बहुत नहीं, इतना किया बहुत किया, अगले दिन से नहीं बोलूंगी। थोड़ा आटा दो ना, ये नहीं छूट रहा है। धो दे इसको, हाथ को। आटा बर्बाद करने के लिए आप मेरे आटा जो है वो साने, समझे? छोड़ दो। खिलाएंगे कल सुबह रोटी। नहीं, रुक जाओ, इतना जरूरत नहीं है इतना। जब भी हाथ में आटा लग जाए तो ड्राई आटा रख के उसको छुड़ा लिया जाता है। क्या कर रहे हो? उसको मसलना नहीं है, हाथ से छुड़ाना। क्या कर रहे हो? ऐसे बंदा, ऐसे आटा हम नहीं खा पाएंगे, हम फेंक देंगे। वो बर्बाद ही हो गया ना, वो खाना तो बर्बाद ही हो गया, वो आटा पूरा। कैसे बर्बाद हो गया? कैसे बर्बाद हो? वैसे करोगे, वैसे हरकत करोगे तो हम थोड़ा ना उसको आटा को रोकेंगे। हम तो आज जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ टाइम मस्ती चलने के बाद फिर उस आटे का जो परफेक्ट डो होता है वो मुझे खुद ही बनाना पड़ा, क्योंकि इनको बिल्कुल नहीं आता और ये बिल्कुल मन से कर भी नहीं रहे थे ताकि ये कुछ बना पाएँ, उसको परफेक्ट बना पाएँ। सो मैंने वो ले लिया। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्यारा कमेंट कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, घंटा जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो जो भी है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने देखा ही आज का वीडियो कितना मजेदार था, मेरा आटा कितना अच्छा से गुथाया है, वो कितना परफेक्ट डो बना है जिसकी रोटी और पराठा ही खाएंगे। खाए हैं कि खाएंगे? खाएंगे। सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।